दोस्तों जब भी कोई इनोवेशन होता है तो जो इंसान उस इनोवेशन को जितना जल्दी अडॉप्ट करता है वहां से उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब इस सदी की जो सबसे बड़ी इनोवेशन है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, इसमें से आप जो है कितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, अभी जो है हम कौन से स्टेजेस के ऊपर हैं, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ चार्ट्स हैं, मेरी कुछ एनालिसिस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये जो मार्केट में छोटे मोटे डंप और पंप आते रहते हैं ये आपको जो है आपका टारगेट अचीव करने से ज़रा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस कर्व की। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस चार्ट को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी की जो एवोल्यूशन हो रही है, उसकी जो एडॉप्शन हो रही है, उसमें हम अभी कहाँ पर हैं। इस चार्ट में बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि टाइम के साथ साथ किसी एसेट की जो एडॉप्शन है जब वो होती है तो उसका जो मार्केट शेयर है, मतलब कि उसकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से इंक्रीज होती है। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं आए। क्रिप्टो करेंसी की जो एडॉप्शन है उसमें हम अभी कहाँ पर हैं इसके ऊपर मैं बाद में एनालिसिस करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम इस चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, सबसे पहला स्टेज जो होता है बेसिकली इनोवेटर्स का होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है कि ये जो शुरू वाला स्टेज होता है, इस टाइम फ्रेम में जो अंडरलाइंग एसेट होता है, वटेवर जो भी हो, अभी हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर लेते हैं, तो ये जो शुरू वाला टाइम फ्रेम होता है यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता। जो इसके क्रिएटर्स होते हैं, जो इनोवेटर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही इसके ऊपर बिलीव करते हैं। अब क्योंकि ये जो इनोवेटर्स होते हैं, ये जो क्रिएटर्स होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि नए आइडियाज़ के लिए हमेशा ओपन रहते हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखें कि 2.5% का इसको शेयर दिया गया है। मतलब कि जो एडॉप्शन होती है किसी भी अंडरलाइंग एसेट की या किसी इनोवेशन की, वो जो है सिर्फ और सिर्फ 2.5% रहती है शुरू के काफ़ी टाइम तक। उसके बाद हमारे पास एक ऐसा टाइम आता है कि थोड़े थोड़े लोग जो है उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो फेज़ होता है इसको हम कहते हैं अर्ली एडॉप्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास अर्ली मेजॉरिटी होती है और उसके बाद फिर लेट मेजॉरिटी होती है। इन दोनों को जो है आपको साथ में समझना पड़ेगा। अब क्योंकि कुछ इनोवेशन ऐसे होते हैं जो कि आगे चल के सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ इनोवेशंस ऐसे होते हैं जो कि आगे चल के फेल हो जाते हैं। रीज़न चाहे कोई भी हो, वट एवर द रीज़न इज, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन ऐसा होता रहता है। आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं काफ़ी सारी नई चीज़ें आती हैं, कुछ सक्सेसफुल हो जाती हैं और कुछ जो है फेल हो जाती हैं। तो इसीलिए ये जो चार्ट है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर दो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली लाइन में क्या शो किया जा रहा है कि ये जो अर्ली मेजॉरिटी है, उसके बाद हमारे पास जब लेट मेजॉरिटी इन होती है तब भी जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी थोड़ी ऊपर जा रही होती हैं। लेकिन जो दूसरा केस है जहां पर हमारे पास वो इनोवेशन फेल हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि अर्ली मेजॉरिटी के इन होने के बाद जब लेट मेजॉरिटी उसमें इन होती है तो वो जो है डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाती है। बाकी ये जो लेट कमर्स होते हैं, यहाँ पर ये जो आपको लेगर्ट्स दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में जो भी आता है उसको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। चाहे चीज़ सक्सेसफुल भी हो जाए तो उसकी जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। यहाँ पर आप देखें, अगर कोई चीज़ फेल हो रही है तो यूँ समझ लो कि उसका पैसा कंप्लीटली डूब जाता है। तो ये जो आखिरी पार्ट है ये हमारे काम का नहीं है। अगर हम इस स्टेज में हैं तो यूँ समझ लो कि हम लेट हो चुके हैं, हमारे काम की चीज़ नहीं है। बिल्कुल सेम तरीके से ये जो शुरू वाला पार्ट होता है, ये जो इनोवेटर्स वाला टाइम होता है, बेसिकली इस टाइम जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हज़ारों चीज़ें आती हैं जिसमें से कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सक्सेसफुल हो पाती हैं। तो इसलिए ये जो शुरू और आखिर वाला पार्ट है ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन ये जो अर्ली एडॉप्टर वाला पार्ट है और ये जो अर्ली मेजॉरिटी वाला पार्ट है, अगर आप इसमें इन हो जाते हैं तो आप जो है उस अंडरलाइंग एसेट में बेसिकली लाइफ चेंजिंग पैसा जो है कमा पाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। बिटकॉइन जो है एक टेक्नोलॉजी है, इथीरियम जो है उसका थोड़ा सा एडवांस है, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए गए। तो मतलब कि अगर आप कॉइन वाइज प्रोडक्ट वाइज देखोगे तो वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो BTC का चार्ट है
इसके ऊपर अगर हम इस एडॉप्शन कर्व को अप्लाई करें तो मेरे हिसाब से अभी हम कहां पर हैं। तो यहां पर आपको एक चीज नोट करनी है कि पहले से ही मैंने यहां पर वर्टिकल लाइंस लगा के रखी हैं। यहां पर आपको 2 वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं। यहां पर ये जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है उससे पीछे का जो भी पार्ट है बेसिकली ये इनोवेटर्स वाला पार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल करना है कि मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहा हूं। अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर इख्तलाफ हो तो आप जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है बेसिकली इसको आप इनोवेटर्स वाले पार्ट में देख सकते हैं। आज आपको YouTube के ऊपर जितने भी यूट्यूबर्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी इन्वेस्टर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ट्रेडर दिखाई दे रहे हैं, चाहे कोई एनालिस्ट क्यों ना हो, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें से 99.99% लोग ऐसे होंगे जो कि इस फेज में एंटर नहीं हुए होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो शुरू वाला फेज था 2013 से पहले वाला जो टाइम था, मैं समझता हूं कि काफ़ी को पता होगा, लेकिन यहाँ पर इन जो है नहीं हुए होंगे। ज़्यादातर लोग जो है सेकंड वाले पार्ट में इन होते हैं। तो आज आपको जितने भी यूट्यूबर्स, एनालिस्ट, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर जो भी आपको दिखाई देते हैं उसमें 99% लोग ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं इसी टाइम फ्रेम में इन हुए होंगे। ये जो 2013 के बाद का टाइम फ्रेम है इसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो है अर्ली एडॉप्टर का टाइम फ्रेम है। इससे पहले का जो टाइम फ्रेम है उसको मैं अर्ली एडॉप्टर में क्यों नहीं लेके आ रहा, उसको मैं इनोवेटर्स में क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी चीज़ नई नई होती है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, अगर किसी को पता भी होता है तो वो इसको इग्नोर करता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम अभी की बात करें तो 2017 के बाद से अभी तक का जो टाइम फ्रेम है अभी भी हम अर्ली मेजॉरिटी में हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि हम जो है अर्ली मेजॉरिटी में हैं। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन होते हैं। यहाँ पर आप देखें पहले पार्ट में 2.5%, दूसरे पार्ट में 13.5%, तीसरे पार्ट में 34%। तो मतलब कि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है, ये एक ऐसा एरा होता है जहाँ पर जो लोग थोड़े से भी पड़े होते हैं या थोड़ा सा भी आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर यूँ समझ लो कि ऐसे लोग जिनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भाई कुछ नई चीज़ की जाए, ऐसे लोग जो कि नए रास्ते तलाश करते रहते हैं, ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं नई चीज़ों के लिए ओपन होते हैं, वो जो है यहाँ पर इन कर जाते हैं। रही बात लेट मेजॉरिटी की, तो ये भी एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है कि जो लोग इस लेट मेजॉरिटी में भी इन होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर होता है, लेकिन इनको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता। लाइफ चेंजिंग मनी जो है वो यहाँ से नहीं बना सकते। ये जो लेट मेजॉरिटी वाला टाइम है ना, ये समझ लो कि एक ऐसा टाइम है कि जो इनोवेशन है ज़्यादातर लोगों को समझ आ चुकी होती है, ज़्यादातर लोग जो है उसको एक्सेप्ट करने की तरफ कदम बढ़ा चुके होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको आगे चल के दूंगा तो आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि ये जितने भी फेजेस हैं इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। एग्जांपल्स मैं आपको आगे चल के दूंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ क्लियर करनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो इंसान जितना जल्दी यहाँ पर इन होता है उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। डेफिनेटली उसका जो रिस्क है वो भी उतना ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रिस्क के साथ ही रिवॉर्ड आता है। यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशंस मैं आपको करके दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि जो पहला फेज था वहाँ पर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, 19,000x का इसने रिटर्न दिया था। मैं जो है BTC की बात कर रहा हूँ, ये 19,000x है, मतलब कि $1 का $19,000। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है कि इसको हम कैप्चर नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन अब जो आगे वाले रिटर्न्स हैं उसमें मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहूंगा ताकि आगे जब मैं कोई बात करूं तो आपको वो चीज समझ आ सके। अगर आप दूसरे साइकिल की बात करोगे या अर्ली एडॉप्टर्स वाले पार्ट की बात करोगे तो यहां पर तकरीबन इसने 100x का रिटर्न दिया था, मतलब कि $1 के बदले $100 का रिटर्न। मतलब कि अगर आपने यहां पर इस स्टेज में $1 इन्वेस्ट किया होता तो आपका जो रिस्क है वो कितना था, $1। मतलब कि अगर ये ज़ीरो हो जाए तो आपने जो $1 लगाया वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका रिवॉर्ड कितना मिला, $100। उसके बाद मार्केट में करेक्शन आई, ठीक है। लेकिन अब जो हम जिस साइकिल में हैं, जिसको मैं कह रहा हूं कि हम अभी अर्ली मेजॉरिटी में हैं, तो यहां पर आप एक चीज़ नोट करें कि इस साइकिल में अभी तक इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां से इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है रिटर्न कितना है, 20x। तो मतलब कि इसने 20x का रिटर्न दिया है इस साइकिल में, ठीक है। मार्केट अभी तो बेरिश है, लेकिन अगर आप एस कर्व के हिसाब से देखोगे तो हम अभी भी अर्ली मेजॉरिटी में हैं।
हो सकता है कि यहाँ पे 50-60% की करेक्शन आए, 70-80% की भी करेक्शन आ जाए, लेकिन स्टिल वी आर इन अर्ली मेजॉरिटी, क्योंकि आपको देखना है कि कितने लोग यहाँ पर इन हो रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर इसको अडॉप्ट करते चले जाएंगे तो उतना ये मार्केट जो है स्लो होती चली जाएगी, ये मार्केट जो है हैवी होती चली जाएगी और यहाँ पर जो रिटर्न्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही रीज़न है दोस्तों कि आज मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि आपके पास ज़्यादा कोई टाइम नहीं है, क्योंकि चार्ट के हिसाब से मुझे एक ही चीज़ समझ आ रही है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 साइकिल मज़ीद ऐसे होंगे जहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकेगा। 5x, 10x, 15x इस तरीके की चीज़ें हमें दिखाई देंगी। उसके बाद ये मार्केट स्लो हो जाएगी, उसके बाद ये मार्केट बिल्कुल स्लो हो जाएगी। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट चलती है बिल्कुल उसी तरीके से ये स्लो मूव करेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग होंगे, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, मार्केट बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी होगी, तो इसको मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप इस मार्केट से अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं, अच्छे कॉइन में मंथली या वीकली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते चले जा सकते हैं। ये जो छोटे छोटे पंप और डंप होते हैं इसके ऊपर अपना दिमाग खर्च मत करें, और जो फजूल चीज़ें होती हैं उनके चक्कर में मत घुसें। आप जो है सिंपल जो लिजिट प्रोजेक्ट हैं उन्हीं में अगर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके सामने एप्पल का जो शेयर है उसको ओपन किया है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है। सबसे पहली चीज़ आप देखें कि इसकी मार्केट कैप कितनी है, 2.73 ट्रिलियन USD, ठीक है। अब इसी तरीके से आप जो है गूगल की मार्केट कैप देख लें, 1.7 ट्रिलियन USD। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो जो कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी है अगर आप उसकी मार्केट कैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी तकरीबन 1.7 के अराउंड चल रही है। मतलब कि ये जो गूगल है इसका जो स्टॉक है इसकी जो वैल्यूएशन है इस पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो वैल्यूएशन है बेसिकली इसके बराबर है। तो यहां से आपको क्या समझ आया, स्टिल यू आर अर्ली अडॉप्टर, अभी भी आप जो है अर्ली अडॉप्टर की कैटेगरी में आते हैं। अभी तक ये मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई, अभी भी इसकी जो ग्रोथ है वो अभी भी होनी है। तो ये थी दोस्तों पहली चीज़, ठीक है, यू आर इन अर्ली अडॉप्टर कैटेगरी। तो अगर आप छोटा मोटा इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ से होगा, क्योंकि आप मार्केट कैप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो मार्केट कैप है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं मानता हूँ कि BTC की जो मार्केट कैप है वो ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखें BTC की जो मार्केट कैप है बेसिकली 700 बिलियन के अराउंड है। यूं समझ लो कि गूगल का जो आधा है उससे भी कम है। तो इसीलिए ये जो BTC है गूगल के कंपैरिजन में फास्ट है, मूव करने में फास्ट है, क्योंकि इसकी जो मार्केट कैप है वो कम है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंपैरिजन करके मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें अभी हम कहाँ पर हैं, 2022 में, ठीक है। गूगल का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी है, तकरीबन $2600 के अराउंड है। लेकिन अगर हम बात करें कि आज से 8-10 साल पहले ये कहां पर था तो इसकी वैल्यू थी तकरीबन 500 से 600 के अराउंड। मतलब कि पिछले 8 से 10 साल के अराउंड इसने जो रिटर्न दिया है 5x का रिटर्न दिया है। सिर्फ और सिर्फ 5x का रिटर्न कितने साल लगे, 7-8 साल लग गए, आराम से 7-8 साल लग गए, और रिटर्न कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ 5x। क्यों? क्योंकि भाई इसकी मार्केट कैप पहले ही बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी थी। लेकिन अगर आप बात करते हैं बिटकॉइन की तो इसने पिछले 8 से 10 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इसकी मार्केट कैप बहुत छोटी थी। लेकिन अब दोस्तों इसकी मार्केट कैप बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, 1 ट्रिलियन को ये ऑलरेडी हिट कर चुका है। अब इस केस में अगर आप अभी भी इन नहीं होते तो 1-2 साइकिल बाद आप जो है लेट मेजोरिटी में हो जाओगे या फिर लेट कमर्स में हो जाओगे। बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप बात कर लेते हैं एप्पल की, ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक है, इसकी मार्केट कैप आप देखें 2.73 ट्रिलियन। और अगर आप बात करते हैं पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा कम है। क्रिप्टो करेंसी की अगर मार्केट कैप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1.7 ट्रिलियन, और अगर आप एप्पल की बात करोगे तो 2.7 ट्रिलियन। अब यहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट आता है किस चीज़ का, लेट मेजोरिटी का और लेट कमर्स का। अब ये जो स्टॉक्स हैं, चाहे आप एप्पल की बात करो चाहे आप गूगल की बात करो, तो ये जो है सारी दुनिया को समझ आ चुका है कि भाई ये जो है रियल चीज़ है, लेजिट चीज़ है। हर कोई जो है इनको यूज़ कर रहा है, हर कोई जो है इसको अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसको ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब जो आ रहे हैं वो लेट कमर्स में आएंगे या फिर वो लेट मेजोरिटी में आएंगे। तो यही रीज़न है कि अब ये जो स्टॉक्स हैं बहुत ज़्यादा स्लो हो चुके हैं। मैंने आपको दिखाया पिछले 8 से 10 साल में इसका जो रिटर्न है सिर्फ और सिर्फ 5x का रिटर्न है। अगर आप एप्पल की बात करोगे तो इसका आप देख लो
पिछले 8-10 साल की अगर आप बात करते हो तो इसका रिटर्न भी कुछ खास नहीं है। आप देखें कि इसकी प्राइस कितनी थी, $30, ठीक है। 8 से 10 साल पहले जो इसकी प्राइस थी $30 थी, अभी इसकी प्राइस कितनी है, 167। तो यूं समझ लो कि 5 से 6 गुना का प्रॉफिट हुआ है 8 से 10 साल में। अब ऐसा क्यों भाई? बहुत सिंपल है यार, 8-10 साल पहले भी लोग एप्पल के दीवाने थे, मतलब कि सारे इसको एडॉप्ट कर चुके थे, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो पूरी की पूरी मेरी वीडियो है, अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मैं सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाहता हूँ, कोई भी इनोवेशन होती है ना, उसको जब तक लोग एडॉप्ट नहीं करते, जब तक वो लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही, वहाँ पर जो ग्रोथ है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग वहाँ पर इन होना स्टार्ट हो जाते हैं तो जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मेटावर्स की हम बात कर लें, ठीक है, Web3 की बात कर लें, इसी तरीके से आप गेम्स की बात कर लें, क्रिप्टो करेंसी गेम्स की बात कर रहा हूँ, NFTs की बात कर लें। जब तक लोग उसमें घुसेंगे नहीं ना, जब तक उसमें घुसेंगे नहीं लोग, तब तक जो है वहां पर आपको पंप 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 दिखता रहेगा। क्योंकि भाई इस चार्ट को समझ लो ना, इस चार्ट को समझ लो। चार्ट में क्या कहा जा रहा है, एक होता है अर्ली अडॉप्टर, एक होता है अर्ली मेजोरिटी, दूसरा होता है लेट मेजोरिटी। कोई भी इनोवेशन हो उसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चार्ट को अच्छे तरीके से समझें, इसको अप्लाई करें। मैं समझता हूं कि आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। BTC, इथीरियम, कॉस्मोस, पोल्काडॉट, नियर प्रोटोकॉल, स्टेक, इस तरीके के जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, बाइनेंस हो गया, इस तरीके के जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, आप उसी में डॉलर कॉस्ट एवरेज करते चले जाएं, आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई मैं समझता हूं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 साइकिल ऐसे बचे हैं जहां पर ऐसी पैराबोलिक चीजें आएंगी, उसके बाद ये मार्केट ठंडी हो जाएगी। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगी। रिटर्न जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, कछुए की स्पीड हो जाएगी इसकी, जिस तरीके से कछुआ चलता है ना उसी तरीके से चलेगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, शॉर्ट टर्म में मत फंसें, थोड़ा सा आगे का सोचें, थोड़ा सा लॉन्ग पिक्चर को देखा करें। दूसरी चीज, इसमें वो पैसा मत डालो जो कि आपको अभी काम में है, ये गलती आपको हरगिज नहीं करनी, ठीक है। पैसा आपको वही डालना है जो कि आप लूज करने के लिए तैयार हैं। तीसरी चीज, जो ज्यादा रिस्की चीजें हैं उसमें मत जाएं, एवरेज वाली चीजों में इन होया करें, मतलब जहां पर थोड़ा रिस्क हो और रिवॉर्ड भी थोड़ा ज्यादा हो, ऐसी चीजों में आप इन होया करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, ये जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीजें होती है ना, मैं उनसे दूर हूं, ठीक है। मैं सबसे पहले देखता हूं कि प्रोजेक्ट जो है स्ट्रांग होना चाहिए, बाद में देखता हूं कि रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी ये होती है। 90% ऑफ द टाइम मैं फर्स्ट पेज से नीचे जाता ही नहीं हूं। अगर मुझे कुछ लेना भी है तो फर्स्ट पेज पे देखता हूं कि फर्स्ट पेज में कौन कौन से अच्छी चीज़ें हैं, मुझे वहीं से लेना है। तो आप भी अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं, अपना जो रिस्क है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें, वही पैसा डालें जो कि आपके पास एक्स्ट्रा है, जिसको आप लूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखें, पिछले 4 महीने से करेक्शन आ रही है, लोगों की हालत हो चुकी है, लेकिन अगर आप चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखो, अगर आप लॉन्ग पिक्चर में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यार ये करेक्शन तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितनी बड़ी करेक्शन आई थी, लेकिन जिसने यहाँ पर बाय किया आगे क्या हुआ वो भी देख लें। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें कि ये इतनी बड़ी करेक्शन है, यहाँ पर एक कैंडल जो है 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे कितनी बड़ी करेक्शन है, लेकिन वही बात है कि भाई जिसने यहाँ पर बाय किया आगे उसके मजे हो गए। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर हुआ, बिल्कुल सेम तरीके से। अभी यहाँ पर आप देखें कि करेक्शन हुई क्या है और लोगों की हालत जाके देख लो, क्योंकि भाई उनकी जो देखने की वो है ना, उनका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत छोटा है। वो जो है थोड़ा सा लंबे पिक्चर को नहीं देखते, थोड़ा आगे का नहीं सोचते कि भाई मैं एक ही साइकिल प्ले कर जाऊं, एक ही साइकिल प्ले कर जाऊं, एक ही बार मुझे जो है 10x 100x मिल जाए तो बस बात खत्म। अब इस वीडियो में मैंने जो भी कहा है दोस्तों, ये जो है मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, ठीक है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जो मैं अपने लिए कर रहा हूं मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर लूं। मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मुझे एक साइकिल को प्ले करना है। जितना नीचे आएगा मैं अच्छे अच्छे कॉइन्स को एक्यूमुलेट करता रहूँगा, एवरेज इन करता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करता रहूँगा। अगली जो साइकिल है वो मुझे मिस नहीं करनी, अगली पूरी की पूरी जो साइकिल है वो मुझे प्ले करनी है। एक ही साइकिल बस मुझे मिल जाए, अच्छे तरीके से कंप्लीटली मिल जाए, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि बाकी बच्चे ही 1 से 2 साइकिल ऐसे हैं, उसके बाद मार्केट बिल्कुल, हाँ समझ गए ना दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, अगर आप समझ गए हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं कि नहीं। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बताएं,
दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।